हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो कहानी कैसी लगती है मेरी, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में। अच्छी लगती हो तो बताएं प्लीज़ भाई, आप लोग सपोर्ट करें मेरा, कहानी देखें। तो कहानी है आजकल की, जब तक जिस किसी का बुरा दिन होता है, जितना जिसकी किस्मत में लिखा होता है उतना ही उसे भोगना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने दिन भगवान ने लिखे होंगे बुरे दिन, उतने ही काटने पड़ेंगे, चाहे कोई भी कितनी मदद कर दे। तो एक बार की बात है कि एक राजा और एक भिखारी होते। राजा और एक भिखारी, इन दोनों की कहानी है। तो दोस्तों, भिखारी मतलब बहुत ज़्यादा गरीब था। तो वो हर रोज़ एक मंदिर में बैठा करता था, सीढ़ियों पर, मंदिर, भगवान की मंदिर की सीढ़ियों पर, वहीं पर भीख मांगता था। तो एक दिन की बात है कि राजा, जो उस राज्य के राजा थे, वो हर रोज़ घूमने जाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अपने राजकुमार को साथ लेके जाएं। तो अपने राजकुमार को लेकर संगे गए। तो क्या हुआ दोस्तों कि वो राजकुमार वहीं पहुंचो जहाँ पे भिखारी बैठे थे। राजकुमार उन पे ही पहुंचो जहाँ पे वो भिखारी बैठो। तो भिखारी से राजकुमार ने पूछा कि आप यहाँ कैसे बैठे हैं, क्यों? तो बोले, राजकुमार जी, हम बहुत गरीब हैं, हम भीख मांगते हैं। यहीं पे हमें सीढ़ियों पे मतलब थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, तो इससे हम अपना घर का पालन पोषण कर लेते हैं। तो राजकुमार ने मतलब उसकी गरीबी देख के उसे तरस आ गया राजकुमार को। तो उसने क्या किया कि उसने मतलब असरफियों की भरी हुई पोटली गरीब को दे दी, भिखारी को दे दी। तो भिखारी ने क्या किया कि उस पोटली को लेके बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि गरीब को कुछ दान मिल जाए। भैया, जो गरीब होता है उससे ही पता चलता है कि गरीबी क्या होती है। हर किसी को नहीं पता चलता कि गरीबी होती क्या है। जिस इंसान पर गरीबी होती है वही इंसान समझ सकता है कि गरीबी क्या होती है। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले इतने में तो मेरा कुछ दिन मतलब घर का खाना पीना हो जाएगा, बच्चों का हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ भिखारी, बड़ा खुश हुआ। लेके पोटली जा रहा था रास्ते में। तो पोटली लेके जा रहा था, अचानक कहीं से चोर आ गया। चोर, उसने उसकी पोटली देखी और झपटी और भाग गया। भिखारी कुछ देर तक उसके पीछे भागा, भागता रहा, लेकिन उस चोर को नहीं पकड़ पाया। थक के बेचारा बैठ गया। उसने कहा अब नहीं मिलेगी। चला आया घर पे, अपनी पत्नी से बोला कि ऐसे मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे थे, वहाँ पे राजकुमार आया। राजकुमार ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और रास्ते में चोर वो पोटली ले गई। पत्नी भी बड़ी निराश हुई। भिखारी शाम को सोचते सो गया। सुबह हुआ, वो फिर उसी मंदिर पे पहुंचा। उसी मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांगने लगा। फिर राजकुमार आया राजा के साथ। उन्होंने क्या, मैंने आपको कल दी तो थी असरफी, मैंने आपसे कहा था आप भीख मत मांगना, लेकिन आपने तो फिर यहीं आ गए। तो भिखारी ने पूरी बात राजकुमार को बताई। तो राजकुमार ने क्या किया, राजकुमार ने एक उन्हें पत्थर दिया, मतलब जादू का पत्थर होगा जैसा भी। तो वो पत्थर कि बोले ये ले जाओ अपने घर पे, अब भीख मत मांगना। तो वो मतलब पत्थर लेके घर पे आए। अपनी पत्नी को नहीं बताया उन्होंने कि हमें आज राजकुमार आए थे, पत्थर दिया,
क्योंकि दान मतलब असरफी रुपए कुछ होते तो वे बताते। उन्होंने पत्थर का कोई मतलब नहीं है तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन वो क्या किया उन्होंने कि उसके घर में जो मटके थे पानी वाले, उन्होंने वो पत्थर उस मटके में डाल दिया और भिखारी सो गया। शाम को चुपचाप सो गया। सुबह उसकी पत्नी उठी और मतलब 2 घड़े रखे हुए थे तो एक घड़े को लेकर वो पानी भरने चली गई। तो रास्ते में पहुंची और वहाँ पे देखा कि एक पत्थर से वो टकरा गई और उसके पैर में मतलब धक्का लगा और वो गिर गई, वो मटका टूट गया। अब तो वो भिखारी की पत्नी बड़ी परेशान की, हम इतनी दूर नदी पर आ गए, अब हमें फिर वापस जाना पड़ेगा, हम फिर पानी मटके को लेके आए तब पानी भरे। तो ये सोचते हुए भिखारी की पत्नी लौट गई। वहाँ से लौट गई तो उसने क्या किया, वही मटका उठा के चल दी जिसमें भिखारी ने पत्थर डाला था। तो वही मटका लेके पानी भरने गई। जैसे ही नदी पे पहुंची तो उसने मटका जैसे ही पानी में डुबोया तो वो पत्थर था वो नदी में गिर गया। उसने कहा इसमें क्या था, ये गिर गया। सोचा कुछ पत्थर होगा, गिर गया होगा। वो पानी भर के वहाँ से चली आई। सुबह भिखारी ने अपनी पत्नी को बताया कि आज राजकुमार फिर आए थे, मुझे एक पत्थर दे के गए और वो पत्थर मैंने बहुत अच्छी जगह पे छुपाया है। बोले आपने कहाँ छुपाया है, मैं भी बताओ। तो उसने क्या किया कि जब भिखारी ने अपनी पत्नी को बताया कि वो पत्थर मैंने वहाँ पे छुपाया तो मटका तो वो लेके गई थी, पानी में गिर गया पत्थर, उसे तो पता था। तो पत्नी बड़ी परेशान हुई, बोली वो तो पत्थर नदी में गिर गया, अब ये जानेंगे तो परेशान होंगे। तो उसने क्या किया, उसने पत्नी ने बता दिया भिखारी को कि ऐसे ऐसे हम पानी भरने गए थे, वो पत्थर वहाँ पर गिर गया। भिखारी फिर परेशान होके बेचारा शाम को सो गया। सोचा कि अब तो कुछ नहीं होने का। वही कहते हैं जब तक बुरे दिन होते हैं तब तक कोई साथ नहीं देता। भिखारी फिर सो गया। शाम को फिर सुबह उठा, फिर उसी मंदिर पे पहुंचा तो फिर राजकुमार राजा के साथ घूमने आए। तो राजकुमार आया, बोले आप फिर आ गए यहीं पर भीख मांगने। तो उसने फिर भिखारी ने राजकुमार को पूरी बात बताई। तो इस बार राजकुमार राजा से बोले कि पिताजी हम इनकी मदद करना चाहते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा क्यों है। तो राजा साहब बोले जब तक बुरे दिन ख़त्म नहीं होते तब तक कोई साथ नहीं देता, चाहे कुछ भी कोई भी कितना जोर लगा ले, लेकिन जब तक दिन पलटते नहीं तब तक तो पलटते ही नहीं है। जो लिखा बता होता है वो तो नहीं होता है। तो राजा ने उसे 2 रुपए दिए। आज कोई दान नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, मतलब उसे 2 रुपए दिए। तो भिखारी ने सोचा इससे तो मेरा दाना पानी भी नहीं आ पाएगा, हम क्या करेंगे इन 2 रुपए का। तो उसने क्या देखा, सामने एक मछुआरा मछली को पकड़े हुए था और उसने जाल से निकाली बाहर। वो मछली मतलब मछली पानी के बिना तो रह नहीं सकती, आप लोग जानते होंगे। तो उसने क्या किया, जैसे ही मछली को ज़मीन पर गिराया तो वो मछली फड़फड़ाने लगी। पानी नहीं था ना, ज़मीन में गिराया तो वो एकदम फड़फड़ाने लगी। तो भिखारी ने देखा, बोला इसकी तो जान चली जाएगी बेचारी की, पानी तो है नहीं, ये बेचारी कैसे जी पाएगी। तो उसने क्या किया, उस 2 रुपए से वो मछली खरीद ली मछुआरे से, और मछुआरे से मछली खरीद के उसने भिखारी ने अपने कमंडल में डाल ली। कमंडल में पानी था तो उसने कमंडल में डाल ली। कमंडल में जैसे ही मछली को पानी मिला तो उसे पुनः जान उसके अंदर वापस आ गई। बेचारी तड़प रही थी पानी के बिना। तो क्या हुआ कि जैसे ही कमंडल में डाला तो वो जो पत्थर गिरा हुआ था नदी में, वो मछली ने निगल लिया था। तो वो पत्थर तुरंत कमंडल से उसने बाहर निकाल दिया। तो उसने
वो मतलब भिखारी चिल्लाने लगा कि मिल गया मिल गया मिल गया, खोया हुआ मिल गया। ऐसा कह रहा था, अचानक पीछे वही चोर बैठा हुआ था जिसने उसकी पोटली लेके गया था। जो चोर उसकी पोटली छीन ले गया था रुपए की, वही बैठा था। उसने सोचा कि ये तो जान गया कि मिल गया, ये कह रहा है मिल गया, अब ये मेरी राजा से शिकायत करेगा, हम पकड़े जाएंगे, हमें दंड दिया जाएगा। और मुझे दंड मंजूर नहीं है क्योंकि मुझे जेल जाना नहीं है, फांसी मंजूर नहीं है। चोरों को बहुत डर लगता है फांसी से और दंड से। तो उन्होंने सोचा कि भैया क्या करे। चोर ने सोचा तो उसने क्या कहा कि चलो इसकी पोटली वापस कर देते। वो गया भिखारी के पास, बोला भैया हमने गलती हो गई हमसे, हमने तुम्हारी पोटली छीन ली थी और क्या नाम देखियो, हमें राजा से शिकायत मत करना और हम मतलब मुझे दंड मत दिलवाना, ये लो अपनी पोटली और आप अपने घर लेके जाओ। तो भिखारी बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले आप हमसे ये वादा करो कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, आज के बाद मेहनत करके कमा के खाएंगे। चोर बोला ठीक है हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन मेरी राजा से शिकायत मत करना। भिखारी ने कहा ठीक है। भिखारी चले आए। दूसरे दिन पुनः उसी सीढ़ियों पे गए और राजकुमार आए और राजा मिले, भिखारी भी मिला। भिखारी ने पूरा हाल बताया राजकुमार को, तो राजकुमार बड़ा खुश हुआ और भिखारी को और भी बहुत सारा दान दिया, जिससे भिखारी की दरिद्रता खत्म हो गई और भिखारी अपने बच्चे और बीवी के साथ खुश रहने लगा। तो जब तक ये बताओ आप लोग, जिस किसी के पास गरीबी होती है ना, वही जानता है कि गरीबी में दिन कैसे कटते हैं। भिखारी बहुत परेशान था, तो उसके इतने दिन लिखे बंधे थे। जब तक वो परेशान रहा, वो राजा भगवान बन के आ गए। तो राजा का नाम था, थे तो वो भगवान। जब तक भगवान कुछ नहीं चाहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान की मर्जी होगी तभी सब कुछ होगा। तो इससे भिखारी की दरिद्रता ख़त्म हो गई और अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहने लगा। तो भैया कैसी लगी आज की मेरी कहानी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें मुझे, आप सब लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू, बाय बाय।